नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी हाल ही में जियो ने और जियो के साथ-साथ एयरटेल, वोडाफ़ोन जैसे तमाम टेलीकॉम कंपनी जो हैं, वो 25% अपने टैरिफ को बढ़ा देती हैं और उसके बाद से जनता के ऊपर जो है एक खर्च और बढ़ जाता है। चूँकि टैरिफ का जो प्राइस है वो 25% हाइक हुआ है और 25% अचानक हाइक होने के कारण जो है, जो जनता है वो अब रिचार्ज को लेके काफ़ी परेशान है। तो इसके बीच में एक न्यूज़ आता है बीएसएनएल को लेके, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, जो पहले जो है कुछ समय पहले बहुत ही अच्छा चलता था। जब उतना जो है ये जो कंपनियां हैं ये उतना जब फेमस नहीं थी, जब इनके नेटवर्क्स उतने नहीं थे, तब बीएसएनएल बहुत अच्छा हुआ करती थी उस समय के कंपैरिजन में। अभी तो बहुत तेज नेटवर्क सब फैल गए हैं, तो बीएसएनएल तो समाप्त ही हो गया था। लेकिन पहले जो है अन्य कंपनियों की अपेक्षा बीएसएनएल काफी अच्छा कर रही थी। तो अब रिचार्ज के दाम बढ़ गए हैं, तो फिर से चर्चा हो रहा है कि क्या बीएसएनएल फिर से ग्रोथ करेगा, क्या बीएसएनएल सस्ते में रिचार्ज देगा। ये बीएसएनएल के लिए बहुत अच्छा मौका आ गया है। तो आइए समझते हैं कि बीएसएनएल की स्थिति क्या है और क्या कर रही है नेटवर्क से संबंधित जो है क्षेत्र में। अब बीएसएनएल किस प्रकार से आ रही है और क्या उसकी स्कीम्स हैं, इन सभी चीजों को आइए समझते हैं। तो दोस्तों, बीएसएनएल ने जो है अभी हाल ही में अपना 4G लॉन्च कर दिया है। 4G लॉन्च बीएसएनएल थोड़ा लेट करने वाला था, पर अभी जल्द में ही 4G पूरे देश में उसने लॉन्च कर दिया है। लेकिन अभी सेवाएं जो है वो पूरे देश में शुरू नहीं हुई है। तमिलनाडु पहला ऐसा प्रदेश है जहां पे बीएसएनएल की 4G सेवाएं शुरू हो गई हैं पूरी तरीके से। तो बीएसएनएल, जहां तक की बात किया जाए कि मार्च में उसने अपने 3500 टावर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए थे और उसके बाद जुलाई आते आते बीएसएनएल के इस समय 10,000 से अधिक टावर जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। तो तमिलनाडु में 4G सर्विसेज चला देना और आगे चल के जो है टावर्स लगातार बीएसएनएल बढ़ा रही है, जिसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि बीएसएनएल जल्द ही पूरे देश में 4G सेवाएं देने जा रहा है। और इससे जो है जनता को काफी राहत मिलेगा, क्योंकि बीएसएनएल के जो टैरिफ्स हैं वो अन्य जियो, वोडाफोन या एयरटेल ऐसे अन्य टेलीकॉम कंपनियों से सस्ता है और कंपेरेटिवली काफी सस्ता है। तो अगर बीएसएनएल जो है वो पूरे देश में 4G सेवाएं शुरू करता है तो जनता को काफी राहत भी होगा और बीएसएनएल का विस्तार भी होगा। बीएसएनएल के टैरिफ्स को हम जान लेते हैं कि क्या उसके रिचार्ज के दाम हैं। तो बीएसएनएल के रिचार्ज की दाम की बात करें तो उसके PV2399 उसका एक स्कीम है, जिसका प्राइस है 2,399 रुपए। तो 2,399 रुपए में 395 दिन, 100 फ्री एसएमएस, 2 GB डेटा डेली और अनलिमिटेड कॉलिंग है। और ये एक पैक हो गया बीएसएनएल का। PV1999 जो एक स्कीम है बीएसएनएल का, उसका जो प्राइस है वो 1,999 रुपया है और उसमें उसका वैलिडिटी 365 दिन है, जिसमें 100 फ्री एसएमएस और 6 GB डेटा डेली जो है वो है और अनलिमिटेड कॉलिंग है। इसी तरीके से PV997 की स्कीम की बात करें तो इसका कीमत 997 रुपया है और इसका वैलिडिटी 160 दिन है, 100 फ्री एसएमएस है डेली और 2 GB डेली डाटा है और उसके साथ साथ अनलिमिटेड कॉलिंग है। इसी प्रकार से STV 599 है, 599 रुपए का है ये रिचार्ज। इसमें इसका जो वैलिडिटी है वो 84 दिन का है और 3 GB डेटा इसमें है और अनलिमिटेड कॉलिंग है। इसी तरीके से 347 रुपए का STV 347 रिचार्ज है, जिसका वैलिडिटी 54 दिन है, जिसमें 2 GB डेटा डेली, 100 फ्री एसएमएस डेली और अनलिमिटेड कॉलिंग है। और PV199 की बात करें तो 199 रुपए की ये स्कीम है। इसकी जो वैलिडिटी है वो 30 दिन की है और 2 GB डेली डाटा है, 100 फ्री एसएमएस डेली और अनलिमिटेड कॉलिंग। PV153 है, जो 153 रुपए का रिचार्ज है, 26 दिन वैलिडिटी है और 26 GB डेटा, ओवरऑल 26 GB डेटा इसमें मिलता है, 100 फ्री एसएमएस डेली और अनलिमिटेड कॉलिंग है। STV 118 है,
स्कीम जिसमें 118 रुपए का स्कीम है और इसकी वैलिडिटी 20 दिन है। 10 जीबी ओवरऑल डेटा मिलेगा और 100 फ्री एसएमएस डेली, और जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग भी है। तो इस प्रकार से अगर इन रिचार्जों को हम कंपैरेटिवली देखें तो जियो या अन्य कंपनियों से बहुत ज्यादा सस्ता है। यहाँ तक कि 100 200 रुपए का अंतर इन रिचार्जों में देखने को मिल रहा है। तो अगर बीएसएनएल अपने इन सर्विसेज को 4G सर्विसेज को पूरे देश में चालू करती है तो ये जो है जनता के लिए काफी राहत भरी खबर रहेगी। और जिस प्रकार से टावर इंस्टॉलमेंट बीएसएनएल का चल रहा है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि बीएसएनएल अपनी 5G सर्विसेज भी शुरू करे। अगर बीएसएनएल 5G सर्विसेज शुरू करती है तो ये जनता के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। तो देखते हैं बीएसएनएल 4G सर्विसेज कब शुरू करती है और 5G सर्विसेज शुरू करती है कि नहीं, ये तो भविष्य की बात है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।